अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मैं काफ़ी टाइम से एक ही बात कर रहा हूँ कि जिस एसेट क्लास में गुंजाइश होती है बढ़ने की, वो वक्त के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट होती ही होती है। हमारा एज अ कंसल्टेंट या हमारा एज अ इन्वेस्टर ये सोचना होता है हर वक्त कि कहाँ एसेट छुपा हुआ है कि जहाँ पर इन्फ्लेशन ने अपने आप को एडजस्ट करना है और मार्केट में लिक्विडिटी की क्या मामलात हैं, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, मार्केट में सर्कुलेशन पैसे की कितनी हो रही है। इन सब चीजों को जब आप गौर करते हैं तब अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचते हैं। अब आज क्या है, मैं तकरीबन 6 महीने से ये बात कर रहा हूँ कि मजीद एक्सप्रेसवे बनने से डीएचटी कराची हो चाहे वो बहडों कराची हो, यहाँ पे तेजी आनी ही आनी है। अब वही हुआ, सिर्फ दो सोसाइटीज ही थी, एक डीएचटी कराची और एक बहडों कराची। ये दोनों ही सोसाइटीज जो अंडर वैल्यू, इस जंग की वजह से जो इम्पैक्ट मरीज एक्सप्रेसवे का बनता था इन दोनों सोसाइटीज में, वो अब तक नहीं आया है। इम्पैक्ट मेरे लिहाज से मल्टीपल टाइम होना चाहिए, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पूरा का पूरा डीएचटी कराची थ्रू आउट फ्रॉम गेट टू सेक्टर 16 और 17 सबका सब बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये होता हमेशा उस वक्त है कि जब पूरी मार्केट चलती है और लंबी मार्केट चलती है। एट सम पॉइंट मार्केट वो जाके हमारी डीएचटी कराची की रुक गई। लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही, गोल्ड सिल्वर में लोग मार खा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इस वजह से लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद है। और वो लिक्विडिटी कहाँ जाती है? पहले फेज 8 में घूमती रही, वहां एंजॉयमेंट चलती रही, उसके बाद वो घूमता घूमता सर्कल कहाँ गया? डीएचटी कराची। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डीएचटी कराची की मार्केट बढ़ जाए और बहरडों कराची की मार्केट ना बढ़े। वो एसेट क्लास जो सस्ता होगा वो सबसे पहले बढ़ेगा। हुआ क्या कि बहरडों कराची में लोगों का ट्रस्ट नहीं था, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोगों के साथ बहुत धोखे हुए थे, लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जो बेहतरीन थी लोकेशन वाइज, ऑन ग्राउंड लोगों को बहुत फायदे भी हो वहां पर। लेकिन क्या वो जगह बढ़ना शुरू हो गया, और जिस चीज की गुंजाइश थी कि मकानात की कमी मार्केट में मौजूद थी, जिसकी वजह से बहरिया टाउन की मार्केट चलना शुरू हो गई। सारी प्रॉपर्टीज के रेट महंगे हो गए और वो बढ़ने के बाद वो इम्पैक्ट बहरडों कराची में भी आया। अगर बिल्डअप प्रॉपर्टी रेडी होती डीएचटी कराची में तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बिल्डअप प्रॉपर्टी नहीं थी, इस वजह से सारा का सारा इम्पैक्ट बहरडों कराची की तरफ चला गया, जो कि जाना था। ये बात मैं कई दफा कर चुका हूँ। डीएचटी कराची और बहरडों कराची, यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है। बहरडों कराची में मकान बढ़ते रहे। अब क्या होता है, जब जब मार्केट तेज चलती है, वही बात सिटी वाली, जितनी देर चलेगी हर सेक्टर कवर होगा। बहरडों कराची में बिल्टअप प्रॉपर्टी सारी कवर अप होना शुरू हो गई। 1000 गज से मूव होते होते अब वो चली गई है 500 गज में। हिल्स की तरफ मार्केट चलेगी, 27 में मार्केट चली गई, फिर चलेगी अब 125-200 गज की भी पूछताछ होना शुरू हो चुकी है, जो कि पिछले हफ्ते बिल्कुल भी नहीं थी। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना बनता है ना करना चाहिए। वहां रिहाइश वाला बंदा जाएगा आज, क्योंकि आज रिहाइश के लिए डीएचटी कराची में कुछ नहीं है। आज बहरडों कराची में वो जाएगा जिसके पास यकमुश्त पेमेंट कैश में मौजूद है, चाहे वो 500, 125 हो, चाहे वो 200 गज का मकान परचेज कर रहा हो। और डीएचटी कराची में वो जाएगा जिसके पास आज इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीज परचेज करनी, जैसे कि प्राइम विलास हो गए, वुडलैंड सिटी हो गया, अस्करी के अपार्टमेंट्स हो गए, और इसके साथ साथ गेटवे प्राइम में चीजें आ गई। इंस्टॉलमेंट पे किसी को कुछ चाहिए, एक अथॉरिटी है, एक सिक्योर जगह है, वहां कुछ चाहिए तो वो चीजें मिल जाएंगी। बहरिया टाउन कराची में अभी कोई भी बंदा इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज लेने को तैयार नहीं है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। जो मेंटली तौर पर सुकून चाहता है वो डीएचटी कराची की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ कच्ची बस्तियों में तो लोग लेते हैं ना चीजें, वहां पर भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। शहर कराची में लोग पोर्शंस भी तो देते हैं ना, जो एग्रीमेंट्स भी हो रहे होते हैं। तो जो मजबूर हैं और वो उन्हें पेपर की कोई परेशानी नहीं है, वो बहरडों कराची जाएगा ही जाएगा। वो बंदे जिन्हें डर है, खौफ है, जिंदगी में बहुत सारे धोखे खाए हुए हैं, खासतौर पर ओवरसीज, वो बहरडों कराची को फिलहाल प्रेफर नहीं कर रहे, जो मैं गौर कर रहा हूँ। जिसकी प्रेफरेंस ये है कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे बहुत साफ सुथरी लोकेशन चाहिए, चाहे जैसी मर्जी है डॉक्यूमेंट्स के मसले हो, मैं जिंदगी भर परेशानी में रहूं, हर वो कोई ना कोई न्यूज आती रहे, कोई मसला नहीं है, आज नहीं तो कल इसका टाइम आएगा। वो ये सोच के कोई चीज ले रहा है, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे वो लोकल हो, वो बहरडों कराची जा रहा है। अब एक वो कैटेगरी है जो कहती है मैं परेशानियों से ढक चुका हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, अब मुझे ऐसी कोई सिक्योर जगह चाहिए जहां हर वक्त कोई न्यूज ना आ रही हो। जैसे कि डीएचए में इन्वेस्टमेंट होती है कि प्लॉट लेके छोड़ दिया तो छोड़ दिया, 40 साल बाद आया आके देख लिया। इंस्टॉलमेंट पे अगर आज कोई मकान ले रहा है बंदा डीएचए कराची में, तो ये जरूरी नहीं कि उसका कंपैरिजन बहरडों कराची से हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे उसको वो ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा कि वो यहाँ लेगा।
तो अब आपको मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ चुकी होगी कि मार्केट में बेइंतहा पैसा मौजूद है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गल्फ़ के हालात जिस तरह के चल रहे हैं, मैं आपके सामने एक वीडियो देता हूँ, इसको सुनिएगा। अटैक अभी हुस्सियों ने बीच में आए एट अ टाइम जब आप हम चाहते हैं कि डायलॉग और फेस टू फेस मीटिंग्स हो। पाकिस्तान का किरदार जो था ट्राइंग टू काम थिंग्स डाउन, लेकिन ये लोग पाकिस्तान का जो किरदार अभी है ना ग्लोबली, वो कैसा है? वो कहता है कि चीज़ें काम डाउन हो। तो इसके लिए पाकिस्तान की पोज़ीशन मार्केट में अब आगे आने वाले वक़्तों में अच्छी ही रहनी है। ये बात आप सुन लें। लेकिन ये लोग ने अचानक से जो गड़बड़ किया है, काफी टेंशन एरिया में आया। और साहब ये भी बताएगा कि दरमियान में ये खबरें भी आई कि इवन अमेरिका भी खुश नहीं है सऊदी अरब से कि उसने वो किरदार नहीं अदा किया इस जंग में जो कि अमेरिका चाहता था। मगर अब फिर अगर ईरान के साथ भी मामला खराब होते हैं तो पोजीशन मुश्किल है इस वक्त सऊदी अरब की। नहीं, मुश्किल नहीं। हम बिलीव नहीं करते अमेरिका नाराज है या ना नाराज है, कि अमेरिकन वो खुद बदमाश लोग हैं। एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ये सब गड़बड़ किया है और जानते हैं कि जो अटैक ऑन ईरान विल कॉज रिएक्शन, कोलैटरल डैमेज। जैसे आपने देखा पूरे गल्फ स्टेट्स में बॉम्ब्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। अमेरिकन न्यू इट, ट्रम्प भी जानता था, और लेकिन वो ट्रम्प जैसे उसको चला रहा है नेतन्याहू, दिस इज द वे ही डज इट। मेरी ये थियरी, ये पूरी कंस्पिरेसी या पूरी जो हो रही है, इज टू वीकन द गल्फ इकोनॉमीज। इनको एकदम परेशान करेंगे to such an extent that they will not know what to do. This is why Saudi Arabia's actions all these months have been very stable and secure. लेकिन अब every day new things are coming up. अभी जो आप क्या कह रहे हैं वो कि वो इस हद तक परेशान करेंगे गल्फ कंट्रीज को कि वो इस हद तक ले जाएं कि उन्हें ये पता ही ना हो कि वो अब क्या करेंगे। यही वजह है कि कभी डीएचए चलेगा, कभी सिटी, तो कभी बहरेडोंग कराची, और कभी स्कीम 33, सभी जगह आग लगी हुई, क्योंकि पैसा लगाने के लिए और कोई जगह नहीं है। काला धन और कहाँ जाएगा? ब्लैक मनी, ग्रे मनी कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना है। और अच्छा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बाहर जाने से बेहतर है कि यहीं इन्वेस्ट हो रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, लेकिन ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, स्टडी करो कि मैंने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, राइट टाइम क्या है, बैड टाइम क्या है। 5 से 10 साल में डीएचटी कराची और बहरेडोंग कराची की मार्केट तब्दील हो जाएगी। आपको मौका नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपना मकान बना सको, प्लॉट बना सको। बेचने के बारे में मत सोचें। हल्की सी मार्केट गिरती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बेइंतहा पैसा मौजूद है और वो पैसा कहीं ना कहीं सेटल्ड हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर।